फिर पीछे हट गए, कहते हैं वो नहीं बैठेंगे, उसकी टीम बैठेगी। इमरान खान मुज़ाकरात से फिर पीछे हट गए, कहते हैं वो नहीं बैठेंगे, उनकी टीम बैठेगी। असल मसला 90 दिन में इलेक्शन का है। अगर इलेक्शन ही नहीं होते तो फिर कौन सा ग्रैंड नेशनल डायलॉग, फिर तो मुज़ाकरात की ज़रूरत ही नहीं। अगर इलेक्शन अभी नहीं होते तो फिर अक्टूबर में भी क्यों हो, फिर आप कहेंगे कि अगले साल भी क्यों हो। फिर तो जो ताकतवर फैसला करेगा तभी इलेक्शन होंगे। इससे पहले इमरान खान ने कहा था कि वो हर बात भूलकर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। इमरान खान के इसी दावे पर राना सनाउल्लाह ने दावा किया था कि इमरान खान की किसी बात का भरोसा नहीं, वो फिर मुज़ाकरात से भाग जाएंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख क्या होगी? सुप्रीम कोर्ट का बेंच नंबर 1 कल फिर समाअत करेगा। हुकूमती इत्तेहाद का मामले पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। दूसरी सूरत में अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट का फैसला। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच पर एतबार खत्म। नवाज शरीफ कह चुके बेंच और चीफ जस्टिस समेत 3 रुकनी बेंच पर एतबार खत्म हो गया। नवाज शरीफ कह चुके हैं कि बेंच और फैसला दोनों नामंजूर। PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने बेंच को केस में फरीक करार दे दिया। हुकूमत का चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस लाने पर भी गौर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इशारा दे दिया, कहा फैसला अभी हुआ नहीं लेकिन हो सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल मुस्लिम लीग नून की बैठक बुला ली। अटॉर्नी जनरल कल अदालत में पेश होकर बायकॉट के हुकूमती फैसले से अदालत को आगाह करेंगे। इलेक्शन पे बात तो मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन पे बात ये ज़रूर, ये जो कह रहे हैं वो होते कौन है और क्या होते हैं। हम पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इमरान की पैदाइश तो अभी जुमा 8 दिन की है। ये वो सियासी जमातें हैं जिनका दहाइयों से इस मुल्क के अंदर एक सियासी अमल के अंदर हिस्सा लिया। नून लीग के रहनुमा मलिक अहमद खान ने कहा है कि पहले ये तय किया जाएगा कि क्या इलेक्शन इल्तवा के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत है या नहीं, और ये अदालती दायरे इख्तियार है या नहीं। नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इलेक्शन का फैसला आईनी तौर पर तय किया जाएगा। सियासी मैदान में इमरान खान की पैदाइश जुमा 8 दिन की है और बेंच पर जिन पार्टी ने एतराज़ लगाया है वो बरस हा बरस से मैदान में है। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। हुकूमती फैसले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल। शाह महमूद कुरैशी ने कहा नून लीग ने जजेस पर बराह रास्त हमले की कोशिश की है। राना सनाउल्लाह ने रेफरेंस का इशारा दिया है। जो आइन भुट्टो ने बनाया था वो जरदारियों ने तबाह कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमला आवर है। कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कम नहीं किया जा सकता, आईनी तरमीम करना होगी। तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही ने कहा कि MQM समेत सब पुराने इत्तेहादियों से राबते बहाल हो चुके हैं। MQM को PDM से इत्तेहाद का सियासी तौर पर बहुत नुकसान हुआ। MQM के अंदर ये सोच है कि PDM के साथ मजीद चलने का फ़ायदा नहीं। बलूचिस्तान हुकूमत और GDA में भी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि डब्बा पी डब्बू इमरान खान का डाकू और दानिश्वर मुंतज़िर हैं कि कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी की क़यादत संभालें। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही को जवाब देते हुए कहा कि ज़मान पाक का रंगबाज और मुल्तान का डब्बा पीर सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहे हैं। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। विफाकी वजीर शाजिया मरी ने कहा कि बिलावल भुट्टो आइन के मुहाफिज हैं और रहेंगे। जरदारी ने 73 के आइन को असल सूरत में बहाल किया। इमरान नियाज़ी ने 18वीं आइनी तरमीम खत्म करने की साजिश की। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बतौर शाही मेहमान दौरा सऊदी अरब की दावत। साबिक वज़ीर आज़म 11 अप्रैल को खुसूसी तैयारे में सऊदी अरब जाएंगे। दीगर अहले खाना के साथ मरियम नवाज भी नवाज शरीफ के हमरा होंगी। रमज़ान का आखिरी अशरा मक्का और मदीना में गुजारेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी शाही हुकाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी खुसूसी दावत दी है। कई अरकान पार्लियामेंट और वज़रा ने भी आखिरी अशरे में उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवानगी का प्लान बनाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन तिजारती राहदारी खुंजरा पास 3 साल बाद दोबारा खोलने पर इजहार मुसरत। कहा कि 2018 में सीपे को जिस रफ्तार पर छोड़कर गए उसे दुगनी रफ्तार से बढ़ाना चाहते हैं। एक फॉरेन फंडेड शख्स ने सीपे को मुतनाज़ बनाने का जुर्म किया।
दोनों ममालिक की अजीम दोस्ती की पीठ में खंजर घोंपा। खुंजरा पास पर पाक चीन तिजारती और सफरी सहूलियात कल से दोबारा शुरू होंगी। ये राहदारी 3 साल पहले बंद कर दी गई थी। मरियम नवाज ने कहा है कि हुकूमत ने सी पैक के खिलाफ फॉरेन फंडेड फितने की साजिश नाकाम बना दी। फॉरेन फंडेड एजेंट ने सी पैक मंसूबों में करप्शन के बेबुनियाद इल्जाम लगाए थे। चीन पाकिस्तान ताल्लुकात कौमी सलामती की सुर्ख लकीर है। खुंजरा पास के दोबारा खुलने से दोनों तरफ के आवाम की मुश्किलात खत्म करने में मदद मिलेगी। PTI हुकूमत ने पाकिस्तान चीन तिजारती सरगर्मियों और सी पैक की रफ्तार मुतासिर की। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न हुआ तो सुप्रीम कोर्ट पीर के रोज मुल्क के एक और वजीर आजम को फारिग कर देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने फैसला और तारीख दोनों बता दिए। एक इंटरव्यू में कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने के केस में फैसला तो दे चुकी है, अब 3 रुकनी बेंच सिर्फ अमल दरामद का बेंच है। साथ ही फवाद चौधरी ने कारकुनों की जमानत में ताखीर करने वाले जजेस को मुजरिम करार दे दिया। ऐसे जजेस से इस्तीफा देकर घर जाने की फरमाइश कर दी। यहाँ पे पाकिस्तानी शहरियों को अगवा किया जा रहा है और हमारी हाई कोर्ट 5-5 दिन की उस पे हेबियस के ऊपर तारीख दे रही है। वो जजेस बराबर के मुजरम हैं जो इस तरह से हेबियस पिटीशंस को डील करते हैं। इत्तेहाद को और पाकिस्तान की बड़ी जमातों को ये इक़दाम करने पे मजबूर किया गया है। इन बड़ी जमातों ने तो वो फैसले भी तस्लीम किए थे जो कि सब कह रहे थे कि ये नाइंसाफी पे मबनी है। नून लीग के तलाल चौधरी कहते हैं कि हुकूमती इत्तेहाद और बड़ी जमातों को अदालती कार्रवाई के बॉयकॉट पर मजबूर किया गया है, वरना इससे पहले जब भी फैसले आए हर किसी ने सर झुकाया। वज़ीर आज़म नाअहल भी हुए, फांसी भी चढ़े। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जज साहिबान में क्या जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं? डैम फंड के लिए 25 लाख दिए तो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने केस ही खत्म कर दिया। फ्रांस में मुकीम फैशन डिजाइनर महमूद भट्टी का दावा। कहा साकिब निसार अस्पताल आए तो ऐसा लगा कि फिल्म की शूटिंग हो रही है और साकिब निसार मौला जट का किरदार अदा कर रहे हैं। अस्पताल में इजाफी फीस के इल्जाम पर कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस साकिब निसार उन पर जाती हमले करते रहे। डिजाइनर डाकू कहा, कपड़ों पर एतराज किया और पासपोर्ट जब्त करवा लिए। ना इसराइल के साथ तिजारत शुरू हुई, ना पाकिस्तान की पॉलिसी बदली, लेकिन एक पाकिस्तानी यहूदी शहरी के इनफरादी कदम पर तहरीक इंसाफ ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बाबर अवान ने इसराइल के साथ तिजारत शुरू करवा दी। दफ्तर खारजा और वजारत तिजारत ने वाज़ेह तरदीद की, लेकिन शीरी बाजारी ने सवाल दाग दिया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पाकिस्तानी शहरी इसराइल कैसे पहुँच गया। शीरी बाजारी भूल गई कि फैसल बिन खलद को 2019 में इमरान खान की हुकूमत ने इसराइल जाने के लिए खुसूसी पासपोर्ट जारी किया था और उसी दौर में PTI के रुकन कौमी असम्बली अस्मा हदीद इसराइल के हक में तकरीर कर चुकी थी। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया। हरनाई, किला सैफुल्ला, लोरालाई, मिख्तर, रखनी, मूसा खेल में भी बारिश जारी। उधर कोहे सुलेमान रेंज में लैंडस्लाइडिंग से मुतालिक ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। मुसाफिरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। धानासर के दोनों जानिब 300 से ज़ायद गाड़ियां फंसी हुई हैं। इंतजामिया की जानिब से रात 12 बजे तक सिर्फ मुतासरा मुकाम से फंसी ट्रांसपोर्ट को रेस्क्यू किया जाएगा। फंसे हुए मुसाफिरों के लिए खुराक का बंदोबस्त भी किया गया है। कराची के हिस्से की गैस कहां चली गई? हुकूमत के रमजान में गैस रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची के बेशतर इलाकों में गैस सहरी में मुंह दिखाकर दोपहर तक के लिए गायब हो जाती है। छोटे बच्चों और बीमारों के लिए नाश्ता और खाना बनाना नामुमकिन हो गया। मलीर, मॉडल कॉलोनी, शाह फैसल, गुलशन इकबाल, नाजमाबाद और नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके सबसे ज़्यादा मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब में कायम आटा सेंटर्स पर मुस्तहिकीन को मुफ्त आटे की सप्लाई जारी। 13 रोज के दौरान पंजाब में 10 किलो आटे के 2,78,60,744 थैले तकसीम किए जा चुके। तर्जुमान हुकूमत पंजाब के मुताबिक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड 1,04,70,000 मुस्तहिकीन में मुफ्त आटा तकसीम किया गया, जबकि नादरा में रजिस्टर्ड 20,18,942 मुस्तहिकीन में 10-10 किलो मुफ्त आटा तकसीम किया गया।
मुफ्त आटा तकसीम ऑपरेशन को बिला रुकावट जारी रखने के लिए इंतजामिया, पुलिस अफसरान और अहलकार अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। तर्जुमान हुकूमत पंजाब ने बताया कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और सूबाई वज़रा आटा पॉइंट्स के दौरे कर रहे हैं। मुफ्त आटे का हुसूल एक और जिंदगी ले गया। फैसलाबाद में आटे की लाइन में खड़ा 50 साला शख्स दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक। ज़िला इंतजामिया के मुताबिक आटा सेंटर पर कोई धक्कम पेल नहीं हुई। शहरी की तबई मौत वाक़ई हुई। पेशावर के हयाताबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गुज़श्ता रोज़ की बेनज़मी पर रिपोर्ट तैयार। इब्तदाई तौर पर मुजाहिरीन की तोड़फोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का नुकसान हुआ। रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद चीमा ने कहा है कि सस्ती रोटी स्कीम की तरह मुफ्त आटा स्कीम में भी बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आएगा। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान जमशेद चीमा ने बताया कि मुफ्त आटा स्कीम में शहबाज स्पीड और सहूलतकारों की 25 अरब रुपए की दिहाड़ी लगने जा रही है। यूक्रेन से दरामद 4 साल पुरानी कीड़ा और फफूंदी लगी गंदुम मुफ्त आटा स्कीम में आवाम को खिलाई जा रही है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि 4 साल अवाम का आटा चीनी रोटी लूटने वाले वज़ीर आज़म की मुफ्त आटा स्कीम को मुतनाज़ बना रहे हैं। ये अवामी मनसूबों को भी अपनी घटिया सियासत की भेंट चढ़ा देते हैं। पंजाब के अवाम को मुफ्त आटा मिले, मुफ्त बिजली मिले, मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मिले, इन्हें तकलीफ हो जाती है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं जो अवाम का आटा खा गया, रोटी खा गया, रोज़गार खा गया है। लाहौर के मॉडल बाजार में सरकारी रेट से भी कम रेट में फल सब्जियां दस्तयाब। ओपन मार्केट के मुकाबले में मॉडल बाजार में दस्तयाब सब्जियों और फलों की कीमतों में 5 से 15 रुपए तक का रिलीफ। ये मॉडल बाजार पूरा हफ्ता खुले रहेंगे। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का मुल्क को दरपेश मौजूदा बहरान से निकालने के लिए तमाम जमातों और इदारों को सर जोड़कर बैठने का मशवरा। एक बयान में कहा कि अगर घर वाले आपस में लड़ रहे हों और घर में आग लग जाए तो क्या उस वक्त ये बहस की जाएगी कि आग किसने लगाई या सब मिलकर आग बुझाएंगे। फ़ौज और अदलिया को यकीनन सियासत में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन मौजूदा संगीन हालात में जमातों को साथ बिठाकर गैर जानिबदारी से मुल्की मफाद के लिए मसले का हल निकालना उनका फ़र्ज है। तहरीक इंसाफ के बाद जमात इस्लामी का भी तमाम सियासी स्टेक होल्डर से राबतों का फैसला। सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन के लिए एक तारीख पर इत्तेफाक कर लें। पाकिस्तान आईनी बहरान की जानिब बढ़ रहा है, एक दूसरे को मुस्तरद और ख़त्म करने की दौड़ जारी है। कराची में रमज़ान शुरू होते ही डकैतियों की तादाद में हौलनाक इजाफा। पुलिस से बेखौफ डाकू दिन दिहाड़े शहरियों को लूटने लगे। डाकू CCTV कैमरों की परवाह किए बगैर धड़ल्ले से शहरियों को लूटते हैं और आराम से चले जाते हैं। खारादर में 2 मोटरसाइकिल्स पर सवार डाकुओं ने भरे बाजार में लूटमार की। गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में 2 खवातीन को घर के बाहर लूटा गया। रवां साल डकैतियों में मज़ाहमत पर कराची में 34 शहरियों को कत्ल किया जा चुका है। 150 से ज़ायद जख्मी हैं। डाकुओं ने जनवरी में 14 जबकि फरवरी और मार्च में 10-10 शहरियों की जान ली। सबसे ज़्यादा वारदातें ज़िला वस्ती में हुई। मेलसी के मित्रो गांव में कुएं में मिट्टी का तोदा गिरने से 3 मजदूर दबकर हलाक हो गए। मजदूर ट्यूबवेल के पुराने कुएं से ईंटें निकाल रहे थे। 15 घंटे की जद्दोजहद के बाद लाशों को कुएं से निकाल लिया गया। रिटायर्ड SP फरत अब्बास शाह के कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। कत्ल में मुलव्विस 2 खवातीन समेत 3 अफराद गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक फरत अब्बास शाह के कत्ल में उनकी बेवा भाभी मुलव्विस हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कराची में माहिर अमराज़ चश्म डॉक्टर बेरबल का कत्ल। मकतूल के साथ जख्मी असिस्टेंट कुरतुलैन गिरफ्तार। जख्मी असिस्टेंट डॉक्टर कुरतुलैन पर मुकदमे में भी शक का इजहार किया गया। पुलिस का कहना है कि जख्मी असिस्टेंट ने जो बयान कलमबंद कराया था वो भी मशकूक है। जख्मी असिस्टेंट के मोबाइल फोन का डिफरेंट मेन स्ट्रीम स्कूल जो हैं वो इन बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते। अभी भी पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस बहुत कम है, इसलिए स्कूल्स में हम लोग सेशंस कर रहे हैं कि हम लोग उनको एजुकेट कर सकें। ऑटिज़म इटसेल्फ एक कंडीशन है, ये कोई बीमारी नहीं है। टाइम लेता है, मगर बच्चे को हम मेंटेनेंस पे रख के इस पर अच्छा काम कर सकते हैं।
बोलचाल में मुश्किल, अपने जज्बात के इजहार में दुश्वारी, रवैयों से लाशऊरी बेगानगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया गया। तिबी माहिरीन कहते हैं कि खुसूसी तरबियत और तवज्जो से मुतासर अफराद को बेहतर जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। सऊदी वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन के लिए हिदायत जारी कर दी। उम्रा ज़ायरीन को माली फ्रॉड से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। वजारत हज उम्रा की हिदायत के मुताबिक ज़ायरीन नामालूम पैगामात और लिंक्स को नज़रअंदाज करें। धोखे का शुबा हो या फ्रॉड हो जाए तो फ़ौरन बैंक हुकाम को आगाह करें। सऊदी अरब आने वाले ज़ायरीन 60,000 रियाल से ज़ायद रकम न लाएं। अमेरिका के मिड वेस्टर्न रीजन और जुनूबी रियासतों में तबाहकुन तूफ़ानी बगोलों से शदीद तबाही। अमवात की तादाद 22 हो गई। आर्कांसा, इलिनॉय, इंडियाना, मिसिसिपी और टेनेसी समेत मुख्तलिफ रियासतों में बारिशों और तूफ़ानी हवाओं के बायस कई घर तबाह, गाड़ियाँ उलट गईं, दरख्त और बिजली के पोल गिर गए। मुतादिद इलाकों में राबता सड़कें भी टूट फूट का शिकार। 6 लाख से ज़ायद घरों की बिजली भी मुनक़ता। दर्जनों ज़ख्मी अफराद अस्पताल में ज़ेर इलाज। शाम के शहर हमस में इसराइली अफवाज की बमबारी, 5 शामी फौजी जख्मी। शामी हुकूमती फोर्सेस के फौजी ठिकानों और ईरान हामी ग्रुपों को निशाना बनाया गया। शाम पर इसराइली हमले में ईरानी पासदारान इनकलाब गार्ड्स का दूसरा मुशीर भी जाँ बहक। मिकदाद मिकदानी जुम्मे के सुबह इसराइली हमले में जख्मी हुआ था। इसी हमले में पासदारान इनकलाब का मुशीर मिलाद हैदरी भी जाँ बहक हो गया था। मगरबी किनारे में इसराइली फौज की फायरिंग से फ़लस्तीनी जाँ बहक। इसराइली फौज ने जख्मी फ़लस्तीनी को तिब्बी इमदाद देने से रोका। खून ज़्यादा बह जाने से जख्मी फ़लस्तीनी दम तोड़ गया। भारत में मजहबी जुनूनियत उरूज पर, गाय रक्षा के नाम पर एक और मुसलमान कत्ल। रियासत कर्नाटका में मवेशियों के ताजर पर इद्दत मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इंतहा पसंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। FIR के मुताबिक इदरीस पाशा नामी ताजर मवेशी लेकर जा रहा था कि एक इंतहा पसंद ने रास्ते में रोका, 2 लाख रुपए भत्ता मांगा, पाकिस्तान जाने का ताना दिया। पैसे देने से इनकार पर ताजर को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। साबिक भारतीय क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू सजा मुकम्मल होने से 2 माह पहले ही पटियाला जेल से रिहा हो गए। रिहाई पर कांग्रेस के कारकुनों ने ढोल की थाप पर जेल के बाहर रहनुमा का इस्तकबाल किया। गुज़िश्ता साल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज केस में 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। जेल इंतजामिया के मुताबिक नवजोत सिंह की 2 माह कबल रिहाई जेल में अच्छे बर्ताव के बायस हुई। पाक न्यूजीलैंड सीरीज लाहौर में खेले जाने वाले 3 T20 मैचेस की टिकट्स की फरोख्त आज से शुरू। जनरल स्टैंड के टिकट की कीमत 250 रुपये रखी गई है। मैचेस 14, 15 और 17 अप्रैल को होंगे। और गज़ल और लोक गीतों की पहचान, मिली नगमों की शान, मारूफ गुलकार शौकत अली की दूसरी बरसी ना भूले परिस्तार। बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया।